भारत भी जल्द ही उन देशों की सूची में शुमार होने जा रहा है जो कि मानव को स्पेस में भेजने और वहां से सुरक्षित वापस लाने में सक्षम है। भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो अपने पहले मानव मिशन गगनयान की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। इस मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजने जा रहा है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। वहाँ से सुरक्षित वापसी को करना। किसी भी मानव अंतरिक्ष मिशन की असली परीक्षा सिर्फ लॉन्चिंग ही नहीं बल्कि रिटर्न भी होती है। यही वजह है कि भारत का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन हर छोटे बड़े परीक्षण को बेहद गंभीरता से ले रहा है। अब इसरो ने दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कर लिया है। ऐसा करके इसरो ने ये साफ संकेत दे दिया है कि अंतरिक्ष से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि ठोस हकीकत बनती जा रही है। ये सफलता न सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां हैं बल्कि एक मजबूत संदेश भी है। भारतीय वायुसेना ने ट्रायल की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए बताया कि एयरफोर्स ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के सफल संचालन में सहयोग दिया है। ये गगनयान मिशन इसरो के लिए एक और अहम पड़ाव है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर किए गए इस टेस्ट ने पैराशूट आधारित स्पीड कम करने वाले सिस्टम की पुष्टि की है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस स्टेशन पर दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADT-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस ट्रायल के तहत क्रू मेंबर्स के मॉड्यूल कैप्सूल को लैंडिंग के दौरान सुरक्षित उतारने का अभ्यास किया गया। गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री इसी कैप्सूल में सवार होंगे। इसरो के इस टेस्ट को करने में भारतीय वायुसेना ने मदद की है। इस सफलता के पीछे महीनों की तैयारी और सटीक इंजीनियरिंग है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस उपलब्धि को गगनयान मिशन के लिए बड़ा मील का पत्थर बताया है। भारत उस क्लब के और करीब पहुंच रहा है जहां पर सिर्फ चुनिंदा देश ही मानव को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने में सक्षम है। ऐसे में हर सफल टेस्ट की तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। IADT-02 के दौरान लगभग 5.7 टन वजन का एक सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एयरलिफ्ट किया गया। श्रीहरिकोटा तट के पास एक तय सी ड्रॉप जोन पर तैनात होने के बाद मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी के ऊपर फ्री फॉल में छोड़ दिया गया। इसरो का कहना है कि इसके बाद जो हुआ वो एक सटीक कोरियोग्राफ सीक्वेंस था जिससे कि न केवल इंजीनियरिंग बल्कि भरोसे को भी परखा गया। 4 अलग अलग तरह के 10 पैराशूट पहले से तय क्रम में तैनात किए गए। धीरे धीरे गिरते क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम करते हुए एक कंट्रोल और सुरक्षित स्प्लैश डाउन सुनिश्चित किया गया। खुले समुद्र के बैकग्राउंड में फैलते हुए पैराशूट ने एक शानदार विजुअल डिस्प्ले, एक पल की आसमानी रंगोली बनाई, जबकि इंजीनियर नीचे उतरने की वेलोसिटी के हर हिस्से को ट्रैक कर रहे थे। इसरो ने कहा कि टेस्ट ने क्रू मॉड्यूल के पैराशूट बेस्ड डिसलेरेशन सिस्टम को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया है, जिससे कि असली हालात में एंड टू एंड परफॉर्मेंस दिखे। टेस्ट डाउन के बाद क्रू मॉड्यूल को इंडियन नेवी के साथ मिलकर किए गए एक कोऑर्डिनेट ऑपरेशन में समुद्र से सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे कि टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया। आपको ये बता दें कि IADT टेस्ट के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद IADT-2 शुरू किया गया। पहला टेस्ट 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में हुआ था। एयर ड्रॉप टेस्ट में अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर वापसी के अंतिम चरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। कई परिस्थितियों में अलग अलग सिस्टम की टेस्टिंग करने के लिए एक विमान या फिर हेलीकॉप्टर अंतरिक्ष यान को एक निश्चित ऊंचाई से गिराता है। गगनयान के लिए ये टेस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें इंसानों की जान जुड़ी हुई है। अगर पैराशूट सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ी होती तो मिशन पर एक बड़ा खतरा भी आ सकता था, लेकिन इस सफलता ने सभी शंकाओं को दूर कर दिया है। बात अगर गगनयान मिशन की करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इस उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आना है। गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां वे करीब 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इसके बाद क्रू मॉड्यूल के जरिए उनकी सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित की जाएगी। इस मिशन को कई चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले मानव रहित परीक्षण किए जाते रहे हैं, जिसमें सिस्टम की सुरक्षा और
विश्वसनीयता को परखी गई है। इन परीक्षणों के सफल होने के बाद पहला मानव युक्त मिशन प्रस्तावित है, जिसकी संभावित समय सीमा 2027 की शुरुआत मानी जा रही है। गगनयान की सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता है। अभी तक ये उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास है और अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो फिर भारत भी इसमें शुमार हो जाएगा। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।